फिल्म बनाई गई है। टीएमसी के एक सांसद ने एक अभद्र टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा है कि काली माता का जो रूप है वो हमारी माता है और वो सेवा जो सिगरेट का सेवन करती है और शराब का सेवन करती है, उस पर आपका क्या मानना है? देखिए, अभी ये वीडियो मैंने कुछ दिन पहले देखी थी। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष रविंद्र कुमार त्रिवेदी जी, मदन लाल गुप्ता जी की डिबेट थी। उन्होंने उस किसी कारणवश मैं नहीं था। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हिंदू ही की आस्था के साथ क्यों खेला जाता है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक बार और खेला गया था त्रेता में। जब त्रेता में खेला गया था ना, तो तांडव हुआ था और ब्रह्मांड को रचने वाला शिव भी ना उस काली के चरणों में था। और कहीं ऐसा ना हो फिर से वो तांडव हो, इसलिए इन बेजबानों को मैं ये बता देता हूँ। और उनकी सभ्यता क्या है, क्या सभ्यता है उनकी, क्या करते हैं वो, क्या उनके संस्कार अच्छे हैं? अगर आज उनके संस्कार अच्छे नहीं होते ना, तो वो इस प्रकार की भाषा का और इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना। उनके खुद के संस्कार खराब हैं, उनको अपने संस्कार देखने होंगे, क्योंकि उनके संस्कारों में लिखा है माता अपनी पुत्री के साथ सेवन करती है, विस्की का सेवन करती है, बेटा अपनी बहन के साथ करता है, बेटी के साथ करता है। और वो हमारे सनातन धर्म के लिए एक घोर कलंक है। और एक बात और कह देता हूँ, अब ये ज़्यादा नहीं चलेगा, अगर इससे अधिक हुआ ना तो निर्णय होगा, निर्णय। इसलिए समझ जाओ और सोच समझ कर बोलो। सर, कहा यह जा रहा है कि जब से भाजपा आई है देश में सांप्रदायिक माहौल हो गया है। क्या बात? ये कहिए कि जब से भाजपा आई है तब से हिंदू जाग गया है। हिंदू को अपनी ताकत पता लग गई है कि मेरे अंदर कितनी ताकत है। उसको दबा के रखा जाता था। कश्मीर को ले लो, धारा 370 लगा के रखी थी, क्या हुआ? आज बात सब ठीक है ना, अब तो कुछ नहीं होता। हाँ, जो पत्थर फेंकता है ना, कश्मीरी पंडितों पे नरसंहार की बात चल रही है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब पहले जितनी जैसी चल रही है, पहले जैसा होता रहा वैसा हुआ है, अब नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है। आप जानते हैं मेरी आवाज़ जरा थोड़ी सी ना ज़्यादा स्लो है। अगर मैंने स्लो में बोला तो आपको यहाँ सब लोग समझ जाएंगे, है ना। उदयपुर घटना में कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा को दोषी बताया जा रहा है। अच्छा, उदयपुर के अंदर अगर नुपुर शर्मा को दोषी बताया जा रहा है तो उसका कसूर क्या था? ये कसूर बताइए। कहा जा रहा है कि उन्होंने पैगंबर नबी के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी करी है, जिसके बाद उदयपुर कन्हैया लाल की निर्मम हत्या कर दी गई है। ठीक है, कोई बात नहीं। उनकी बातों को सुन के, उनकी डिबेट को सुन के उनको दोषी माना जा रहा है। अरे भाई, कोर्ट है ना, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाके अपील कीजिए, कानून से लड़िए। ये थोड़ी ना है कि आप किसी का भी गला काट देंगे। कानून है, व्यवस्था है, सब में जाके लड़िए। अगर वो गलत है तो वो गलत, उनको सजा मिलेगी। आप सजा देने वाले। सर, उन लोगों के तार भी तो भाजपा से कहीं ना कहीं जुड़े दिखाई दे रहे हैं। नहीं, साबित तो नहीं होते सर, बीजेपी का तो लीडर ये अभी ये यहाँ पर एक जंतर मंतर पे रैली है। कोई भी अगर टोपी पहन के आ जाए तो हम क्या करेंगे? आइए जी सर, आप बता रहा हूँ। जैसे कि आप सर अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम मोहन नायक है जी। मैं जैसे कि आपने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए जी, हिंदू समाज जो है, जैसे कि हम बचपन में एक चुटकुले के साथ मैं आपका प्रारंभ करूँगा इसका। जैसे कि बच्चा आता है, बच्चा बोलता है कि माता जी मम्मी मेरे पोटी आ रही है, तो मम्मी चाटा मार के बोलती है कि बेटा तेरी किनारे पे आ जाते जब भी तो बताता है, उससे पहले नहीं बोलता। तो ये हिंदू समाज जब तक इसके हलक तक नहीं आता ना, ये आक्रोशित नहीं होता। ऐसा ही जैसे कि पहले देश विभाजन के बाद सबसे बड़ा दंगा असम जिला नेली में हुआ। वहाँ पे क्या हुआ, आज तक जितने भी सांप्रदायिक दंगे हुए, कभी हिंदू तो यूएन नहीं गए, यूनाइटेड नेशन नहीं गया, हम लोग तो नहीं गए। तो मैं कहना चाहता हूँ, देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा, पहली बात। और मैं जो अपने आप को कहते हैं, मैं करणी सेना का बहुत बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं जाट हूँ, मैं गुर्जर हूँ, मैं यादव हूँ, मैं नायक हूँ, मैं भील हूँ, मैं जाटव हूँ, मैं वाल्मीकि हूँ। अरे भैया, अगर माता पद्मावती पे कोई टिप्पणी होती है तो आप लोग रोडों पे आकर सिनेमा घर जलाते, सब चीज़ आते। आज साक्षात हमारे धर्म पर इतना बड़ा आघात हो रहा है। कहाँ पूरे हम मार्शल कौम हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, आज कहाँ सो गए सब लोग। आज देश में नुपुर शर्मा को ये बाहर के लोग धमकी क्यों दे रहे हैं? ये इसलिए दे पा रहे हैं आतंकी संगठन, क्योंकि इनको पता है कि भारत में हमारे स्लीपर सेल छुपे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे आदेश का पालन करेंगे, और जो भी हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसको वह लोग बर्बर हत्या कर देंगे। तो इसलिए मेरी भारत सरकार से भी ये अपील है कि ऐसे लोगों को तुरंत चिन्हित करके रखें और
समाज को जागरूक भी होना पड़ेगा कि हमारे आसपास क्या लोग रह रहे हैं। जहांगीरपुरी की घटना लीजिए, मान्यवर, आप सोचना जहांगीरपुरी के अंदर में कम से कम इतने अवैध आधार कार्ड बनाए गए हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के, जो भारत की सबसे बड़ी वजह है। एक बात बताइए, बोलते हैं हमारे 57 देश है, 57 राष्ट्र क्यों नहीं रखते रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को? क्या भारत ने ठेका लिया है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम बोलते हैं हम 110 करोड़ हिंदू हैं। ये गलत फहमी मत पालो, हम 110 करोड़ नहीं हैं। 50 करोड़ ऐसे हैं जिनकी आत्मा पूरी मर चुकी है, और 10 से 15 करोड़ ऐसी हैं जो सेकुलरिज्म का जिनको कीड़ा ऐसा खाया हुआ है कि उनको अच्छाई और बुराई दिखती है। सिर्फ मात्र 30 से 25 करोड़ है जो हिंदू सक्रिय है, बाकी सब लोग सेकुलरिज्म का इनके कीड़ा खा चुका है, और सेकुलरिज्म के नाम पर इनको ये हत्याएं भी नहीं दिख रही है। एक बात बताइए, चलो मैं ना माला नुपुर शर्मा जी ने अपना वक्तव्य गलत दिया, तो नुपुर शर्मा जी ने कहा है कि भैया आपके कोई भी सीनियर इस्लामिक जो स्कॉलर है उनको लाइए, आप डिबेट करिए, अगर मैं झूठी हूँ तो मैं सार्वजनिक माफ़ी मांगूंगा। ये क्यों नहीं ला रहे हैं? ये धमकियाँ जो आ रही हैं बर्बर हत्याओं की, ये इसलिए आ रही है क्योंकि इनको पता है कि हमारा स्लीपर दाऊद, आज दाऊद बैठा दुबई में ये, लेकिन यहाँ पर उसका पूरा रैकेट चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनके गुर्गे यहाँ भी है। अब सरकार को इसमें संवेदनशील होना पड़ेगा, और इनको जो लोग भी इस कार्य में सम्मिलित है उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने का समय आ गया। और मैं फिर, चाहे वो महाराणा प्रताप हो या छत्रपति शिवाजी हो, या अपने आप को कोई भी बोलता है कि हम मराठा हैं, राजपूत है, कुछ भी है, आज वो समय नहीं है। अगर भैया एक जाति में पढ़कर लड़ोगे तो पिटोगे, ये प्रमाण आप दे चुके हैं। और जो सोचता है भाई मेरे पास तो करोड़ों की संपत्ति है, तो भैया कश्मीरियों के पास में केसर के बाग हुआ करते थे, एप्पल के गार्डन हुआ करते थे, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हिंदुस्तान में 3 तरफा, एक तरफा जगह, बाकी हर जगह में समुद्र है, समुद्र की जगह आपको कोई रखने वाला नहीं है। ईसाइयों के 120 देश हैं, मुसलमानों के 57 देश हैं, यहाँ तक सबसे विश्व का सबसे छोटी कम्युनिटी जो कि यहूदी हैं उनका भी देश है। लेकिन हमारे हिंदुओं के ऊपर बेशर्मी इतनी चढ़ी हुई है कि इनको ये नहीं दिखता है कि 110 करोड़ होने के बाद अगर नेपाल को भी साथ ले लें तो हम कम से कम 135 से 40 करोड़ हैं। हमारा एक राष्ट्र नहीं है कि हमारे लिए डूब मरने की बात नहीं है। मात्र 70 करोड़। तो एक राष्ट्र तो कभी सुखी रहा नहीं। श्रीलंका की हालत तो देखी है ना आपने। श्रीलंका की एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, क्या वहाँ पर यहूदी रहते हैं इसराइल के अंदर में, क्या वो सुखी नहीं, संपन्न नहीं है? और बात रही अभी आपने आदिवासी दलित की बात करी, मैं बता दूं मैं आदिवासी दलित से ही आता हूँ। मात्र 1-2% को छोड़कर बाकी सभी दलित हिंदू समाज हिंदुत्व में आस्था रखता है। कुछ जो भटके हुए हैं, मैं उनकी नहीं, कौन भटका रहा है सर? वो भी कौन है? उनको कौन भटका रहा है? उनको बता रहे हैं वामपंथी। ये वामपंथी दल वो हैं जो भारत की हमेशा, जब भारत चाइना युद्ध हुआ, जब भी इन लोगों ने भारत की सेनाओं को अपना जो ब्लड बैंक होता है उसको ना देकर चाइना को समर्थन किया, तो ऐसे वामपंथियों को भी चिन्हित करके और भारत की जनता के सामने नग्न करने का समय आ चुका है। तो आप ऐसे जो SC ST हैं जो भटके हुए, उनको कुछ अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहते हैं? मैं बोलना चाहता हूँ भैया, योगेंद्र नाथ मंडल मत बनो, जो कि हमारे दलितों को जिन्ना के बहकाव में आके पाकिस्तान बांग्लादेश ले गया। 10-10 लोग रेप कर रहे थे माँ बहन बेटियों का, लेकिन बाबा साहब ने जो कहा, बाबा साहब जो भारत में हिंदुत्व के अंदर आस्था थी वो यहाँ रहे। आज बाबा साहब का संस्थाएं कहाँ नहीं है? पूरे भारत में नहीं, संसद भवन तो बाबा साहब को आगे लेके ही चल रहे हैं ना। जो SC ST जो भटके हुए हैं, बाबा साहब का नारा लगा रहे हैं, जय भीम का नारा लगा रहे हैं, ठीक है, जय भीम का। तो क्या जो बाबा साहब अम्बेडकर है वो हिंदुस्तान के नहीं है, वो हिंदू नहीं है? देखो मैं बताता हूँ आपको, देखिए ये लोगों को एक सोची सिमली ट्रिप है। इनको वामपंथियों ने क्या बोला हुआ? अब जैसे मान लीजिए शाहीन बाग का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके अंदर में क्या बोला सर्जिल इमाम ने कि मैं नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्य को, हमारे पास में 5 लाख वॉलंटियर हम पूर्वोत्तर को काट सकते हैं इस देश से। ये किसकी बात थी? वहाँ तो तिरंगे भी थे, जय भीम के नारे भी लग रहे थे, और अमन कमेटी भी थी। कहाँ गई वो? ये सोची समझी रणनीति। देखिए मेरी बात सुनिए, इस देश के अंदर में 3 बहुत घातक चीज़ें हैं। एक सेकुलर हिंदू, एक वामपंथी विचारधारा और एक जिहादी मानसिकता। इस देश के अंदर में आप किसी भी
संस्थाओं में जाइए, आज क्या हो रहा है? ये थे संविधान से चलेगा ना कि शरीयत से चलेगा। तो हनुमान चालीसा से चलाने की बात की जा रही है। हनुमान चालीसा तो कौन चाहिए? ये हमारा संवैधानिक हक है कि हम अपनी आस्था को देखिए जी। हमने ये चालीसा का पाठ कब से, ये चालीसा के ऊपर जो विवाद हुआ कब से हुआ? आप देखिए, जब से मस्जिदों पर हनुमान चालीसा चलाई जाने की बात कही गई है या चलाई गई है, तब से ये आस्था की बात है। आधुनिक हनुमान चालीसा बोली जाती है। देखिए जी, मेरी बात सुनिए, हनुमान चालीसा हमेशा एक दायरे में रही है। जब हम लोग त्रस्त हो गए, अब आप एक बात बताइए, मस्जिद बनाई गई है, आप मस्जिद के दायरे के अंदर में अपने नमाज पढ़िए, आप हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप एक काम करिए, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, आप उधर की स्थिति देखिए, पूरा रोड जाम हो जाता है। भैया किसी का ऑपरेशन है, कुछ है, कहीं जाना है, आदमी त्रस्त है, परेशान है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि संविधान के अनुसार चलिए। आप संविधान को अड़ाओगे, बाबा साहब को, अरे बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उस पर तो फॉलो करो पूरा। आप हत्याओं की बातें करते हैं कि हम हत्याएं कर देंगे। अरे भैया, हत्याएं कर देंगे, किसी की माँ ने किसी को भी लोहे या पीतल का नहीं जन्मा है, सभी हार्ड मांस के बने हुए हैं। इसलिए किसी को आक्रोशित या किसी को कमजोर समझने का अपना दिमाग से कीड़ा निकाल दीजिए। आप ही बताइए, किसी के धर्म को टारगेट करना कहाँ तक सही है? चाहे वो इस्लामिक धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, देखिए, चाहे वो मैंने सारी बातें आपकी मान ली कि आपने कहा भाई किसी के धर्म को आड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन ओवैसी ने कैसी बात की, जब नुपुर शर्मा की डिबेट उठती तो जो वामपंथी रहमानी नेता है उसने भगवान शंकर जी के बारे में क्या कहा? क्या मीडिया इसको दिखाएगी? उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए ना। उसने पहले शंकर भगवान के विषय में क्या कहा? आज पूरा बॉलीवुड भगवान हमारे मन इतना हाथ होता है, कैसी हमारे देवी देवताओं के विषय में कैसी टिप्पणी की जाती है, क्योंकि हिंदू सहनशील है। क्या हम ऐसे ही अपने आप को रोकते रहेंगे? तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अब समय आ चुका है कि संविधान के दायरे में रहते हुए हम मंदिर से निकलते हैं। हम मंदिर से निकलने के बाद में हमें प्रसाद दिया जाता है। हमारे हाथ में तो पत्थर नहीं होते, तो गुरुद्वारे में से हलवा मिलता है जी, पत्थर तो नहीं मिलते। देखिए सर, देखा ये जाए कि किसी भी मंदिर में किसी भी मुसलमान ने आज तक कोई भी अवरता नहीं दिखाई है, तो फिर ऐसा आपकी मानसिकता ऐसे क्यों कह रही है? समझा नहीं, बताइए। किसी भी मुस्लिम धर्म के आदमी ने या व्यक्ति ने किसी भी हिंदू धर्म के मंदिर या किसी भी आस्था स्थल को कभी भी ठेस पहुंचाने का कार्य नहीं किया है, फिर आपकी मानसिकता ऐसी क्यों? देखिए जी, ज्ञानवापी में हमारे भगवान शंकर के शिवलिंग पे कुल्ला किया जा रहा है, हाथ पे धोए जा रहे हैं, ये क्या मीडिया को दिखता नहीं है? ठीक है, ये जा रहे हो तो मस्जिद तो शुरू से ही मस्जिद थी। नहीं, मस्जिद कैसे? इसका फैसला आप और हम थोड़ी करेंगे, तो कोर्ट करेगा ना। एक बात बताइए, अभी मैं आपको अभी बताइए, किसी के मानने न मानने से कुछ नहीं हो जाता, जब मुझे कोर्ट का फैसला जाहिर नहीं हो जाएगा तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे एक बात बताइए, किसी भी कुरान में, हदीस में, या 57 देश मुस्लिम राष्ट्र हैं, कहीं भी किसी के अंदर में ज्ञानवापी का नाम है? ये ज्ञानवापी क्या है? ये तो हमारा हिंदू, ये तो शब्द है ज्ञानवापी। देखिए, मुगल कालीन समय में हमारे जो मंदिरों को ध्वस्त किया गया, उसके ऊपर मस्जिदें बनाई गई, तो क्या हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम अपने देवी देवताओं के जो हमारे पूजनीय हैं उनके विषय में हम आवाज़ उठाएं? और जो हम तो कहते हैं सर्वे करा लीजिए, अगर आपका है तो आप ले लीजिए। सर्वे से डर क्यों रहे हैं? सर्वे से हम तो नहीं डरे। उन्होंने तो कहा कि सर्वे करा लीजिए। सर्वे करा लिए तो उसके बाद में फिर उनके जो सीनियर कॉलोनी लीडर है वो आके बोलते हैं कि भैया 92 का कानून है, उसने बोला जो जैसी जगह रहेगी वो वैसी रहेगी। वो क्यों बोल रहे हैं? क्यों डर रहे हैं जांच से? वो जांच से भी डर रहे हैं। तो आप अपने इस कार्यक्रम के प्रति या अपनी आस्था के प्रति दूसरे लोगों को और देश के जितने भी तमाम वर्ग के लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि देश संविधान से चलेगा, ना ही कट्टरता से चलेगा।